हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आपका स्वागत है मैथ्स हाउस अकेडमी पे। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बेलन। बेलन का हमने आपको पहला पार्ट पढ़ा रखा है, जिसमें हमने आपको बेसिक सवाल करवा रखे थे। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बेलन के जो अनुपात वाले सवाल होते हैं, जो अनुपात से रिलेटेड सवाल होते हैं, जिनमें कभी हमको ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा होता है दो बेलनों की, या दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा होता है, ठीक है। और हमसे कभी आयतन का अनुपात पूछ लेता है। तो ये सारे सवाल अनुपात वाले होते हैं, तो सारे सवाल हम आपको करवाने वाले हैं। आपको पहले भी हमने कुछ फार्मूले लिखवाए थे बेलन से, वही फार्मूले फिर दोबारा लिखे हुए हैं। आप इन फार्मूलों को हमेशा याद रखेंगे तो आपसे कोई भी सवाल छूटेगा नहीं। बस इन फार्मूलों को आप याद रखिए, और जो कॉन्सेप्ट हम सिखा रहे हैं आपको, सवालों को जो करने का तरीका है वो आप ध्यान रखेंगे तो सवाल आपसे सारे हो जाएंगे। देखिए, ये बेलन का आयतन है, बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और बेलन के आधार की परिधि, ठीक है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार की परिधि, ये फार्मूले आपको याद रखने हैं। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, आपको याद रख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। वक्रपृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आधार की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर, ठीक है। तो हमने इससे रिलेटेड कुछ सवाल आपको पहले भी कर रखे हैं। अगर कोई पिछली आपको जो है डिस्कशन में लिंक मिल जाएगा वीडियो का, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए, हम बगैर बात किए हुए सीधे सीधे अपने सवालों पे आते हैं, ठीक है। देखिए, पहला सवाल आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगा। मेरे पास रजिस्टर में नोट है, मैं पढ़ लेता हूँ यहाँ से। दो समान ऊंचाइयों के बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात। दो बेलन हैं जिनकी ऊंचाइयां समान है। दो समान ऊंचाइयों के बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात, उनकी त्रिज्याएं अलग अलग होंगी तो उनका अनुपात दे रखा है, 1:3 है। यदि पहले बेलन का आयतन 50 सेंटीमीटर क्यूब हो तो दूसरे बेलन का आयतन बताइए। चलिए, बहुत आसान सवाल है, हल कर लेते हैं। देखिए, हल। माना पहले बेलन की त्रिज्या, पहले बेलन की त्रिज्या, त्रिज्या समझते हैं आप? रेडियस, ठीक है। त्रिज्या को हमने मान लिया R1, हमने R1 मान लिया, ठीक। और दूसरी चीज हमको क्या दे रखा है? ऊंचाई तो समान, ऊंचाई भी नहीं लिखेंगे, फिर आयतन दे रखा है। तो बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा? देखिए, सबसे पहले हम मान लेते हैं बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, पहले ही बेलन का आयतन, ये पहले बेलन का आयतन। पहले बेलन का आयतन को हम मान लेते हैं V1, वॉल्यूम V से कहते हैं। तो पहला वॉल्यूम तो कितना दे रखा है? पहले बेलन का आयतन दे रखा है 50 सेंटीमीटर क्यूब, यानी घन सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं। माना पहले बेलन की त्रिज्या R1, रेडियस R से डिनोट करते हैं, त्रिज्या हमको पता तो है नहीं तो हमने R1 मान लिया, ठीक। अब देखिए, बेलन का आयतन कितना हो गया? आयतन को हम लोग वॉल्यूम कहते हैं इंग्लिश में, तो V1 हमने माना, और ये कितना है? 5 सेंटीमीटर क्यूब, ये इतना हो गया। अब देखिए, हमको जो त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है? त्रिज्या का अनुपात जो दे रखा है 1:3 दे रखा है, ये तो दे रखा है। त्रिज्याओं का अनुपात कितना है? 1:3। तो यानी ये पहले बेलन की त्रिज्या है और ये दूसरे बेलन की त्रिज्या मान लेते हैं। तो इसको हमने माना 1, ठीक। तो ये माना पहले बेलन की त्रिज्या R1 बराबर 1, ठीक है। R1 बराबर से 1। अब देखिए, बेलन का आयतन भी मान लिया। पहले बेलन का आयतन कितना है? ये लिख लेता हूं मैं, पहले बेलन, पहले नाम भूल जाएंगे कहीं। पहले बेलन का आयतन कितना हो गया? V1, यानी 50 सेंटीमीटर क्यूब। फिर देखिए क्या है, तथा दूसरे बेलन की त्रिज्या हमको पता नहीं है, त्रिज्या मान लेते हैं। दूसरे बेलन की त्रिज्या को मान लेते हैं R2, क्या मान लेते हैं? R2। अब R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, ठीक है।
तो ये हो गया। फिर देखिए दूसरे बेलन का अनुपात हमको पता है, नहीं पता है, ठीक है। देखिए दूसरे बेलन का अनुपात मान लेते हैं हम लोग, दूसरे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन नहीं पता है हमको, तो मान लेते हैं V2। ये जो है हमारे दूसरे बेलन का अनुपात हो गया। अब देखिए सवाल के हिसाब से चलते हैं। सवाल में हमसे पूछा क्या है कि दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात निकालिए, ठीक है, ठीक है। बेलनों के आयतनों का अनुपात, बेलनों के आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात, अनुपात, बेलनों के आयतनों का अनुपात। तो देखिए पहले बेलन का आयतन क्या है हमारे पास, V1, और दूसरे बेलन का आयतन अनुपात। आप याद रखिए कोई भी नंबर मान लो x अनुपात y लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं x/y, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, हमेशा। तो देखिए अब इनके जो आयतनों का अनुपात V1 और V2 होना चाहिए, तो यानी मैं इसको लिख सकता हूँ V1/V2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो देखिए यहां से ये हमारा V1 हो गया, अपॉन में क्या आ जाएगा V2। अब V1 हमको दे रखा है, देखिए V1 की वैल्यू दे रखी है तो हम बाद में लिखेंगे। अब देखिए बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, यहाँ पे लिख लेता हूँ पाई r स्क्वायर h। तो पहले बेलन यानी वॉल्यूम, तो इसकी R1 लिखेंगे, इसका स्क्वायर। और एक चीज ध्यान रखिए कि h इसमें भी और इसमें भी, देखिए इसका क्या होगा आयतन का, इसका भी आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई r। अब देखिए इसका R2 है तो हमने R2 लिख लिया, स्क्वायर करा और h लिख दिया। अब पूछेंगे सर आप h दोनों जगह सेम लिख रखा है, क्योंकि ऊंचाइयां क्या है, समान है, ठीक है। तो हम लिख देंगे ऊंचाइयां समान है, ऊंचाइयां क्या है, समान है, ऊंचाइयां समान है, ये रीजन है, तभी हमने h लिखा है। अब देखिए कटेगा क्या, यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो गया, ठीक। अब देखिए V1 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, V1 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 50 सेंटीमीटर क्यूब। अब V2 की वैल्यू नहीं दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं, R1 हो गया, इसका स्क्वायर अपॉन में R2 हो गया, इसका भी क्या, इसका भी क्या करना है, स्क्वायर करना है, देखिए इसका भी स्क्वायर, ठीक। अगला स्टेप देखिए क्या होगा, ये 50 तो ऐसे लिख दिया हमने, ये V2 लिख दिया। अब देखिए R1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 1, R2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 3। अब इसका क्या करना है, होल स्क्वायर। देखिए यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, तो हम कर सकते हैं इसका होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से स्क्वायर जब करेंगे इसका हम, तो हमको क्या हो जाएगा कि ये 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है भैया, ठीक। और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और ये हमारा हो गया 50 बटे में V2, ठीक। अब वैल्यू किसकी चाहिए हमको, V2 की। तो एक चीज आपको पता है कि हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो V2 1 जा V2, और ये देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे होगा 50 गुणे में 9, तो कितना हो जाएगा 450 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आयतन निकलेगा दूसरे बेलन का, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। आपको समझ में आ गया। देखिए एक बार फिर समझ लीजिए, पहले बेलन की त्रिज्या R1 जिसकी वैल्यू 1 तथा पहले बेलन का आयतन V1 जिसकी वैल्यू 50 सेंटीमीटर क्यूब, दूसरे बेलन की त्रिज्या R2 जिसकी वैल्यू 3, दूसरे बेलन का आयतन V2 की वैल्यू पता नहीं थी, अब V2 की वैल्यू हमको पता हो गई है। तो पता नहीं थी तो V2 मान लिया था हमने। बेलनों के आयतनों का अनुपात कितना है निकालना है, तो V1/V2 हो गया, और इनके फार्मूले भी अपॉन में रख दिए हमने। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल, h से h कैंसिल, बचा क्या, R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर। R1 की वैल्यू 1 थी, R2 की वैल्यू कितनी थी 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, करा क्रॉस मल्टीप्लाई, V2 की वैल्यू निकल आई। बहुत तेजी से हो गया। आपको कोई दिक्कत लगती है आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।
देखिए दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है यदि दो समान ऊंचाइयों के बेलनों की त्रिज्याओं में अनुपात 2:3 का अनुपात है, यानी दो समान ऊंचाई के बेलन है, ठीक है, दो बेलन है जिनकी ऊंचाई क्या है, समान है। देखिए सवाल की भाषा को भी समझना है, ठीक है, सवाल कोई भाषा को समझ जाएंगे तो सवाल आसानी से लग जाएगा। यदि दो समान ऊंचाइयों के बेलनों की त्रिज्याओं में 2:3 का अनुपात है तो उनके वक्रपृष्ठों का अनुपात निकालिए। बहुत आसान सवाल है, देखिए हम आपको समझाते हैं। दिया हुआ है, हमको हल कर लेते हैं। यहाँ क्या दिया है, देखिए दिया है क्या है, दिया क्या है, हमको अनुपात दे ही रखा है, ठीक है, तो हम इसको मानते हैं धीरे धीरे। माना पहले बेलन की त्रिज्या, पहले बेलन की त्रिज्या क्या होगी मेरे भाई, R1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, देखिए त्रिज्याओं में अनुपात कितना है, 2:3 दे रखा है। त्रिज्याओं में अनुपात कितना है, 2:3 है, तो ये पहली त्रिज्या हो गई, दूसरी त्रिज्या हो गई, तो R1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2, ठीक है, R1 की वैल्यू 2 हो गई। अब देखिए दूसरे बेलन की त्रिज्या, दूसरे बेलन की त्रिज्या को हमने मान लिया R2 की वैल्यू कितनी हो गई, 3। अब देखिए सवाल क्या था, सवाल था हमारा बेलनों के वक्रपृष्ठों का अनुपात, बेलनों के वक्रपृष्ठों का अनुपात, यही सवाल था, वक्रपृष्ठों का अनुपात पूछा है। अब आप जानते हैं कि वक्रपृष्ठ को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व को हम सी से लिख सकते हैं। तो देखिए पहले बेलन को हमने मान लिया, इसका वक्रपृष्ठ C1, दूसरे बेलन का वक्रपृष्ठ C2। अब बेलन के वक्रपृष्ठ का अनुपात पूछा है, ठीक है, आप इसको ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखें, बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, अब अनुपात है तो एक बेलन, तो एक तो C1 हो गया, एक C2 हो गया। ये हम लिखने इसलिए रहे हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। ये पहले बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया, ये दूसरे बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी पहले बेलन का वक्रपृष्ठ बटे में दूसरे बेलन का वक्रपृष्ठ। हमने अभी आपको बताया था कि जो अनुपात होता है, अनुपात को हम किस में लिख सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं, अपॉन में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो इस देखिए C1 रेशियो C2 का मतलब क्या है कि बेलनों का अनुपात, पहले बेलन का अनुपात, दूसरे बेलन का अनुपात, तो इसी अनुपात को हमने किस में लिखा है, बटे में लिख दिया है। अब बेलनों के वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh, तो पहले का भी होगा 2πRh और दूसरे का भी क्या होगा, 2πRh। लेकिन नहीं, आप देखें पहले बेलन की त्रिज्या क्या है, R1, तो यहाँ R1 करना पड़ेगा, दूसरे बेलन की त्रिज्या क्या है, R2, तो यहाँ R2 करना पड़ेगा। अब से कहेंगे सर H कहाँ गया, हमने क्या अभी सवाल में क्या था कि दो समान ऊंचाइयों के, तो ऊंचाई समान है, तो यहाँ पर ऊंचाई क्या है, समान है, ऊंचाइयां समान है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऊंचाइयां समान है, जाहिर सी बात है H रहेगा सेम ही। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, H से H कैंसिल, ठीक है, क्या बचा यहाँ पे, C1/C2 बराबर से क्या बचा, R1 अपॉन में R2, ठीक। अब देखिए R1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 2 और R2 की वैल्यू कितनी है, 3, तो C1/C2। अब C1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 और C2 की वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो हमें हमारे बीच में बेलनों का अनुपात कितना आ गया, 2:3। ये हमारा आंसर है। हमने अभी आपको बताया था कि जो चीज फ्रैक्शन में होती है उसको हम रेशियो में भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा फाइनल आंसर है।
बहुत आसान सवाल था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए तीसरा सवाल हम लोग लेते हैं। समान आधार की त्रिज्या के दो बेलनों की ऊंचाइयों में 3:2 का अनुपात है। देखिए अभी इससे पहले सवाल जो किया था उसमें त्रिज्याएं अलग अलग थी, उनका अनुपात दे रखा था, ऊंचाइयां समान थी। इसमें क्या है कि त्रिज्याएं सेम है और ऊंचाइयां अलग अलग हैं, जिनका अनुपात हमको दे रखा है। और इनके भी क्या पूछा है, वक्रपृष्ठों का अनुपात पूछा है। सवाल बहुत इजी है, देखिए कैसे होगा, हल कर लेते हैं। यहां माना पहले बेलन की ऊंचाई, पहले बेलन की ऊंचाई यानी h1, ऊंचाई बराबर ऊंचाई यानी h1। h1 की वैल्यू कितनी है? अब देखिए ऊंचाइयों का अनुपात कितना है, 3:2। तो ये पहले बेलन की ऊंचाई, ये दूसरे बेलन की ऊंचाई, तो h1 की वैल्यू कितनी हो गई, 3। ठीक, तथा दूसरे बेलन की ऊंचाई, दूसरे बेलन की ऊंचाई, दूसरे बेलन की ऊंचाई को हमने माना h2। h2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 2 हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। पहले बेलन की ऊंचाई h1, दूसरे बेलन की ऊंचाई h2, और जिसकी वैल्यू भी हमने सामने सामने लिख दी है। अब देखिए सवाल में हमसे पूछ क्या रहा था कि हमसे पूछा था उसने कि आप एक काम करें कि बेलनों का वक्रपृष्ठ का अनुपात बताइए, और इनकी त्रिज्याएं सेम दे रखे हैं। तो देखिए अब हम लोग चलते हैं बेलनों का वक्रपृष्ठ, बेलनों के वक्रपृष्ठ का अनुपात, वक्रपृष्ठों का अनुपात, वक्रपृष्ठों का अनुपात, वक्रपृष्ठों का अनुपात लिखा गया है। तो देखिए पहले बेलन का वक्रपृष्ठ क्या हो जाएगा, C1 अपॉन में C2। ठीक, पहले बेलन का वक्रपृष्ठ, दूसरे बेलन का वक्रपृष्ठ, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2πr/h। दूसरे बेलन का वक्रपृष्ठ यही होगा, 2πr/h, यही तो होगा। ये पहले बेलन का वक्रपृष्ठ निकला, ये दूसरे बेलन का वक्रपृष्ठ है। अब देखिए यहाँ भी h, यहाँ भी h, गलत है, क्योंकि यहाँ देखिए पहले बेलन की ऊंचाई कितनी है, h1, दूसरे बेलन की ऊंचाई कितनी है, h2। अब पूछेंगे सर r भी तो समान रखा है। अरे भैया त्रिज्याएं क्या कही थी उसने, त्रिज्याएं समान है, क्योंकि त्रिज्याएं क्या है, समान है, त्रिज्याएं समान है। तभी फिर हमने क्या किया कि त्रिज्याओं को सेम रखा। 2πr से 2πr कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हो गया हमारे पास C1 अपॉन में C2। H1 की वैल्यू H1 हो गया, और ये हो जाए हमारे पास H2। क्या बचा, H2 बचा। अब देखिए C1 अपॉन C2, H1 की वैल्यू कितनी भाई, 3, और उसकी H2 की वैल्यू कितनी है, 2। तो ये हमारे पहले बेलन का अनुपात, देखिए पहले बेलन का वक्रपृष्ठ, ये दूसरे बेलन का वक्रपृष्ठ निकला, पहले बेलन का वक्रपृष्ठ, दूसरे बेलन का वक्रपृष्ठ निकला। ठीक, तो इनका अनुपात पूछा है हमसे, 3:2, क्योंकि हम फ्रैक्शन को रेशियो में लिख सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी सवाल था, बहुत छोटा सवाल था, आसानी से कर सकते हैं। ये आपके 3 नंबर या 2 नंबर में सवाल पूछा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं एक सवाल, आपका लास्ट सवाल है ये। कह रहा है यदि दो समान ऊंचाइयों के बेलनों की त्रिज्याओं में 3:4 का अनुपात है। सवाल फिर से देखिएगा, यदि दो समान ऊंचाई के दो बेलन हैं, उनकी त्रिज्याओं में 3:4 का अनुपात है। ठीक है, तो उनके आयतनों का अनुपात निकालना है। बहुत आसान सवाल है और हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे। देखिए हल करते हैं इसको। हल किया, सबसे पहले इसमें 2 बेलन है, तो हम पहले बेलन के लिए काम करते हैं। पहले माना
पहले बेलन के लिए, पहले बेलन के लिए, पहले बेलन के लिए हम चीज़ों को लिख लेते हैं क्या क्या हमारे पास। पहले बेलन के लिए क्या क्या है, देखिए सबसे पहले त्रिज्याएं क्या है उनकी। देखिए सवाल में फिर से देख लेते हैं एक बार हम। सवाल में कह रहा है दो समान ऊंचाइयों के, ठीक है, तो यानी ऊंचाइयां समान है, त्रिज्याओं में त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं पहले बेलन की त्रिज्या, ठीक है, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, पहले बेलन की त्रिज्या भी है, उसको हम मान लेते हैं R1, R1, ठीक। अब 3:4 का अनुपात है त्रिज्याओं में, तो पहले बेलन की त्रिज्या हो जाएगी 3, क्योंकि 3:4 का मतलब हुआ ये पहले बेलन की त्रिज्या है, दूसरे बेलन की त्रिज्या का अनुपात है, तो ये 3 हमने मान लिया, वो 4 हो जाएगा। अब देखिए पहले बेलन की त्रिज्या हो गई, ठीक। अब पहले बेलन क्या पूछा है, आयतनों का अनुपात, तो बेलन का आयतन मान लेते हैं, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पता है, नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं V1। पहले बेलन वॉल्यूम लिखते हैं ना आयतन को, तो हमने V से लिख दिया है पहले बेलन का आयतन, ठीक है, V1 लिख दिया हमने। अब देखिए दूसरे बेलन के लिए, दूसरे बेलन के लिए देखिए अगर कहीं पे लिखावट में या कहीं मिस्टेक हो जाए स्पेलिंग में, ठीक है, तो आप उसको माफ करिएगा, सिर्फ भावनाओं पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और दूसरे बेलन के लिए देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब आप वीडियो पूरा देखेंगे और चीज़ों को बार बार समझेंगे, बार बार वीडियो देखेंगे आप अगर तो आपको और अच्छा समझ में आएगा, लेकिन ऐसी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आप अगर चीज़ों को साथ साथ में समझता चलेंगे, नोट करते रहेंगे, तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, ये मेरा वादा है। देखिए पहले दूसरे बेलन के लिए क्या क्या है, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या क्या हो गई, R2, R2 कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि 3:4 का अनुपात है त्रिज्याओं में, तो ये 3 तो ये 4 हो गई। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन हमको पता नहीं है, दूसरे बेलन का आयतन, ठीक है, दूसरे बेलन का आयतन नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं इसको V2, ठीक। अब हमसे उसने पूछा था कि इनके आयतनों का अनुपात बताइए। अब देखिए बेलनों के आयतनों का अनुपात, बेलनों के आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात, बेलनों के आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा, देखिए यह पहला आयतन, पहले बेलन का आयतन V1 और दूसरे बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, V2, ठीक। अब बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, πr²h, तो πr²h, दूसरे बेलन का भी यही होगा ना, πr²h, हो गया। अब देखिए ये तो हमारा हो गया, ठीक। अब यहाँ पे h हमने, अब देखिए यहाँ पे r, तो ये r नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि दोनों फिर r सेम हो जाएंगे ना, तो कट ही जाएगा पूरा, तो इसको हम R1 लिखेंगे, क्योंकि ये पहले बेलन का आयतन की त्रिज्या है और ये दूसरे बेलन की त्रिज्या है, तो इसको हम R2 लिख लेंगे, तो ये R2 हो गया। अब h सेम क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों बेलनों की ऊंचाइयां क्या है, समान है, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं, ऊंचाइयां समान है, ऊंचाइयां समान है, ठीक। अब देखिए यहां से जब ऊंचाइयां समान है तो ऊंचाइयां कट गई, पाई भी कट गया, ठीक। अब पहले बेलन का आयतन यानी V1 अपॉन में V2, बचा क्या हमारे पास भाई, R1 का स्क्वायर अपॉन में R2 का स्क्वायर, ये तो बचा। तो अब यहाँ पे देखिए हम क्या कर सकते हैं कि V1 अपॉन में V2, देखिए R1 की वैल्यू कितनी है यहाँ से 3 और R2 की वैल्यू कितनी है यहाँ देखिए 4,
तो अपॉन में हो गया 4। अब देखिए यहाँ भी स्क्वायर, तो हम कर सकते हैं होल स्क्वायर। ठीक, अब होल स्क्वायर किया तो आगे देखिए कहानी क्या हो गई, v1 अपॉन में v2। ठीक, 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 9/16। तो यानी ये पहले बेलन का आयतन और ये दूसरे बेलन का आयतन, और हमसे पूछा क्या है, इनका अनुपात पूछा है, तो हम लिख देंगे 9:16। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए एग्जाम में सवाल को करने का तरीका बहुत मैटर करता है कि आप सवाल को किस तरीके से करते हैं। जो चीजें हमको दी हुई हैं उनको प्रॉपर लिख लेंगे, और जो चीजें हमको निकालनी है उनको भी हम प्रॉपर लिख लेंगे, तब करेंगे। अभी आप चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा अगर चीजें समझ में आ रही हैं, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।